विशेष समुदाय के लड़के द्वारा युवती को भगा ले जाने का मामला पकड़ा तुलझियां। खबर आ रही यूपी के जौनपुर जिले से, जहां युवती को विशेष समुदाय के युवक द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने से क्षुब्ध पीड़ित परिवार के साथ हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। मौके पर पहुंचे क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार ने 48 घंटे के भीतर युवती को बरामद करने का आश्वासन देकर लोगों को संतुष्ट किया। सागंज कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री सबरहद स्थित महाविद्यालय में स्नातक की छात्रा है। गुरुवार की सुबह वह घर से कॉलेज के लिए निकली, शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन तलाश में जुटे। किसी तरह से जानकारी मिलने पर एरा कियाना मोहल्ला निवासी फहद पुत्र इरशाद के घर बेटी के सिलसिले से पूछताछ करने पहुंची, जहां युवती की मां के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आरोपी के परिजन ने भगा दिया। पीड़ित परिवार किसी अनहोनी का आशंका जाहिर करते हुए पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाया। देखिए जौनपुर से राकेश कुमार शर्मा की यह खास रिपोर्ट। एक अंगूठी था और 2 सिकड़ी था और 1 लाख रुपया लेके गई। कैसे पता चला लड़की आपको साथ के साथ भागी है? वो हमारी जब फोन हमारी लड़की करी मोबाइल पे तो वो उसके बाद उससे बात हुआ। हमने पूछा कहाँ हो, तो कही कि मम्मी हम स्कूल गए थे। तो हम कहे स्कूल पे तो पापा और राहुल गया था, तुम नहीं थी वहाँ। तो कह रहे कि मम्मी स्कूल से आए तो हम घर सहेली घर रुक गए और सहेली घर से हम अभी आधा घंटा में हम आ रहे हैं। क्या कोई प्रेम प्रपंच तो नहीं है? तो वो हमको कही कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं। फिर हमारी लड़की ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। क्या कोई प्रेम प्रपंच तो नहीं है उस लड़की फिर वो हमको कुछ नहीं मालूम था और हमको मालूम नहीं था वो लड़की। फिर उसके बाद 8-9 बजे के लगभग वो हमारे मोबाइल पे मैसेज भेजी, शादी करके और कागज़ भेजी। तो हमारा लड़का बताया कि फ़ायदा से शादी कर ली। कहाँ पे हुआ ये नहीं मालूम? क्या ये जानकारी पहले से थी आपको कि नहीं आपकी हमको लड़की का उसके साथ नहीं, अफेयर चल रहा हमको है? नहीं मालूम था। क्या नाम है आपका? हमारा किरण नाम है। क्या मामला है, आप लोग थाने पे आए हैं? आज सागंज में जब हम लोगों को पता चला कि एक सागंज नगर की ही एक लड़की जो कि फरीदुल हक कॉलेज में पढ़ती थी और कल अपने घर से वो रोज़ की भांति निकली और जब वापसी का समय हो तो घर पे वापसी नहीं आई। और उसके परिजनों द्वारा जब बहुत पता किया गया, जब वह समय से नहीं आई तो उनके परिजन थके हारे थाने में आए तो पूरी बात पता चली। और पता यह चला कि एक मुस्लिम युवक जो कि फहद नाम का और उसके पिताजी का नाम इरशाद है और इराकियाना मोहल्ला सागंज के निवासी हैं। इन दोनों में शुरू में कुछ प्रसंग रहा होगा जिसकी जानकारी नहीं थी और तत्काल हुई है। और अभी पता चल रहा है कि वह लड़की उस युवक के साथ, वह युवक उसको बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। और जब पता चला, जब उसके परिवारजनों ने उसके मोबाइल पर कई बार फ़ोन किया तो पता चला कि वह युवती, वह लड़की बम्बई में है और किसी प्राइवेट संस्थान से उसने कहीं से कुछ नोटरी वगैरह पे शादी का जो कुछ कोरम होता है, लेकिन यह कोर्ट मैरिज नहीं है, यह भी है कि उसने किया है। और चूँकि मामला हमें जहाँ तक लग रहा है कि यह मामला लब जिहाद का है, इसलिए हम लोग इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी, अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। और यह पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को आश्वासित किया गया है कि हम 24 से 48 घंटे में लड़की को बरामद करेंगे। और हमें तो जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं अगर किसी अनहोनी की आशंका ना हो, भगवान चाहे सब कुछ सकुशल हो, संपन्न हो, लेकिन लड़की को क्षेत्राधिकारी सागंज ने कहा है कि हम 24 से 48 घंटे में बरामद करें। जो है क्या कुछ पहले से जो है कोई आरोप धमकी तो नहीं मिला परिवार तरफ से? उसके परिवार द्वारा जब यह लड़की की माताजी जब फ़ोटो आया उसकी शादी वगैरह का, कहीं से माला वाला पहने थे दोनों लड़का लड़की, तो इसकी माताजी उसके घर गई तो वहाँ पे इसकी लड़की की माताजी को गाली गलौज दिया गया कि भाग जाओ, नहीं भद्दी गाली माँ बहन की दी गई, भाग जाओ नहीं तो तुमको भी हम मार देंगे या कर देंगे। तो तरह तरह की धमकियाँ मिली। लड़की बालिग की नाबालिग? लड़की बालिग है जिसकी उम्र आधार कार्ड से 19 से 20 साल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीश कुमार मुदनवाल है, जिला प्रभारी हूँ हिंदू युवा वाहिनी जनपद जौनपुर का।
खबर है यूपी से, जहां ब्लॉक संसाधन केंद्र भरतना हुआ तालाब में तब्दील। जी हां, खबर है यूपी के इटावा जिले के भरतना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से ब्लॉक संसाधन केंद्र परिसर तालाब में तब्दील हो गया। केंद्र पर आने जाने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कस्बा के जवाहर रोड स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र भरतना तालाब में तब्दील हो गया है। पानी भरने के कारण BRC पर जाने वाले कर्मचारियों, प्राचीन नर्मदेश्वर मंदिर में जाने वाले भक्तों को इधर उधर के रास्तों से होकर पूजा अर्चना करने के लिए जाना पड़ रहा है। देखिए भरतना से प्रमोद कुमार की यह रिपोर्ट। खबर है पंजाब से, जहां संजीव अग्रवाल बने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। जी हां, खबर है पंजाब के मोगा शहर में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ की विशेष बैठक मोगा के शहीद पार्क में हुई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सरपाल, प्रदेश मंत्री पंकज चावला, परमिंदर सिंह काका, प्रदेश कार्यालय मंत्री चिराग बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय शर्मा, महामंत्री बोहर सिंह इत्यादि विशेष तौर से उपस्थित हुए। इस दौरान व्यापार सेल पंजाब के कार्यकारिणी सदस्य देवप्रिय त्यागी की अगुवाई में भाजपा व्यापार मोर्चा जिला मोगा का गठन किया गया, जिसमें मोगा से संजीव अग्रवाल को व्यापार प्रकोष्ठ का जिला मोगा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस दौरान पंजाब अध्यक्ष दिनेश सरपाल की तरफ से प्रसिद्ध समाजसेवी तथा भाजपा व्यापार मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवप्रिय त्यागी को पटियाला नॉर्थ एवं साउथ का व्यापार सेल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इस दौरान दिनेश सरपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ पूरे पंजाब भर में व्यापारियों की समस्याओं एवं मुश्किलों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारी संख्या में व्यापारी एवं कारोबारी जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से समय समय पर व्यापारियों तथा कारोबारियों की समस्याओं से अवगत कराया जाता है तथा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन सभी समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। देखिए सिटी साउथ मोगा से देवेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। उत्थे जाके मीटिंग हुंदी है कैप्टन साहब नाल मीटिंग करते हुए वो 335 रुपये का पहले सीगा 20-25 रुपये होर बढ़ा के 360 रुपये कर दिता जाता। 360 करने तो बाद उसे जफ्फियां भी पाई जांदियां एक दूजे का मूँह भी मिठा कराया जाता, एक दूजे के मूँह के मठियाई भी पाई जाती है। एक पत्रकार साहबान को मैं कोट करता हूँ, बड़ी उन्होंने वधिया गल कही। वो कहते भी तुहाडी जिहड़ी 470 की डिमांड सी तो 360 रुपये से आके खड़ी, थोड़े मतलब कुल मिला के जो एवरेज लाइए तो 25% थोड़ी गल मान ली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार 25% गल मनन तो बाद 25% गल जो मनी गई तो तुसी मूँह भी मिठे करा दे, जफ्फियां भी पवा दियां ते तरीफा भी कर दियां। जे सेंटर सरकार थोड़े 90% गल मनन को तैयार है तो उत्थे टिक्का क्यों लाया? इतों ही पता लगता है बहुत वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। व्यापार मंडल का गठन किया गया है की मुद्दे लैके अज देखिए भाजपा का व्यापार मंडल यहाँ नहीं था तो कई बार यहाँ व्यापारियों को परेशानी आती थी। जिस तरह की स्कीम केंद्र सरकार व्यापारियों की सहूलियतों के लिए दे रही है वो सहूलियतें व्यापारियों तक नहीं पहुँच पाई थी, उसकी जानकारी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी। उसी समस्याओं को
व्यापारियों तक उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसलिए व्यापार मंडल का आज गठन किया जा रहा है, जिसमें संजीव अग्रवाल जी को आज जिलाध्यक्ष की ड्यूटी यहाँ मिली है और 25 ओहदेदार आज नियुक्त किए जाएंगे जिला मोगा के। और व्यापारियों का जो शिष्टमंडल है वो यहाँ की व्यापारियों की समस्याओं का, कई लोकल रीजन की समस्याएं होती है, वो यहाँ से वो राज्य सरकार तक पहुँचाएंगे और केंद्र सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि उन समस्याओं का समाधान हो। सर, मोगा में बीजेपी का किस तरह समर्थन हो रहा है व्यापारियों का? जैसे लोग कहते हैं देखो, कई तरह की ऐसी स्कीम है, चाहे वो GST फंड्स को लेकर हो, MSME को लेकर हो, व्यापारियों के लोन को लेकर हो, उन तक वो सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है यहाँ रीजन। अगर हमारे व्यापार मंडल के ये सदस्य जो बनेंगे, ये सारी केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उन्हें व्यापारियों तक लेकर जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सही पोर्टल पर जहाँ उन समस्याओं का समाधान हो सकता है वहाँ पूर्णतः 100% उनकी समस्याओं का समाधान। 2022 को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? 2022 का बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से तैयारियां चल रही हैं। जिनका काम विरोध करना वो विरोध करें, जिसका काम विकास करना वो विकास की राह पर चलते हैं। हम अपने विकास की राह पर चलते रहेंगे और उसी के नाम पर पंजाब में वोट्स मिलेंगे और हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। जैसे कि किसान कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आए वो अपना प्रचार कर सकती है, लेकिन बीजेपी को प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। इनमें ये किसान कम है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़्यादा हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जो सही किसान है वो आज भी बीजेपी के साथ है, उनकी विकास नीतियों के साथ है और पूर्ण समर्थन के साथ ये सरकार है। आप इन कानूनों को कैसे देखते हैं? अगर मैं इन तीनों कानून को ठीक देखता हूँ, अगर उन्हें कहीं दिक्कत है वो इस पोर्टल पर कहीं भी एक जगह पर बैठकर, प्लेटफॉर्म पर बैठकर सरकार से बातचीत कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन मैंने चूँकि बताया कुछ पार्टियों के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से वो अमेंडमेंट्स करने के लिए किसान लोग। भारतीय जनता पार्टी 117 की 117 सीटों पर और हर बूथ पर मजबूती के साथ और पूरी तन्मयता के साथ चुनाव लड़ेगी और उसमें जो है विजय प्राप्त करेगी और पंजाब में सरकार बनाएगी। जिਵੇਂ कि विरोध किया जा रहा है किसानों वालों भी विरोध किया जाएगा बीजेपी का, तो इसनों किवें देखਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? देखो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ वर्ग वास्ते जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और कर रही है, अपनी योजनावां नूं लैके जाना और अपने किए हुए कामां नूं लैके जाना साडा अधिकार है और असीं अज उस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने परिवार नूं वधा रहे हैं। अगली खबर आ रही मध्य प्रदेश से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी को सांसद निधि से मिली एम्बुलेंस। यहां खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पार्टी थाना क्षेत्र में नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोकसभा क्षेत्र खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल ने सांसद निधि से केंद्र को एम्बुलेंस प्रदान की है। एम्बुलेंस शनिवार को पार्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। यहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष दीलू मालविया, संतोष पाटीदार, जितेंद्र सोनी, लखन भावसार समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारियों ने विधिवत पूजन कर फीता काटा और एम्बुलेंस की चाबी BMO डॉक्टर देवेंद्र वास्कले को सौंपकर उसका संचालन शुरू करवाया। BMO डॉक्टर देवेंद्र वास्कले ने बताया कि एम्बुलेंस के अभाव से लोगों को समय पर इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। केंद्र पर आए गंभीर मरीजों को रेफर करने की स्थिति में परिजनों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। वहीं ज़्यादा गंभीर स्थिति होने पर मरीज को निजी वाहन की व्यवस्था कर बड़वानी ले जाया जाता था। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। साथ ही पार्टी ब्लॉक के अधिकतर गांव पहाड़ों में बसे हैं। समय पर साधन नहीं मिलने से मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा समय पर नहीं मिलती थी, लेकिन अब आसान हो गया है। इस दौरान सुरला सोलंकी, रितेश पवार, फारूक मिर्जा, स्वास्थ्य विभाग के BCM, BPM समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहे। देखिए पार्टी से लकी गोले की यह रिपोर्ट। आज हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गजेंद्र पटेल जी ने पार्टी जैसे दुर्गम क्षेत्र के लिए अपनी सांसद निधि से एम्बुलेंस की सौगात दी है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पार्टी क्षेत्र की चिंता करके हमें एम्बुलेंस दी है, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र के मरीजों को यहां तक लाने में और किसी विशेष परिस्थिति में यहां से जिला चिकित्सालय रेफ़र करने में सुविधा होगी मरीजों को। इसके लिए उन्होंने दी है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां उज्ज्वला 2.0 के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क गैस वितरित किए गए। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के पंचायत में उज्ज्वला 2.0 के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क गैस वितरित किए गए। पाटी जनपद पंचायत प्रांगण में इसका शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व अतिथियों ने उज्ज्वला 2.0 के हितग्राहियों के साथ बैठक केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा। जनपद पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनपद उपाध्यक्ष दीलू मालविया ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 38 माताओं बहनों को निःशुल्क गैस वितरित किया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के इस योजना से गरीब महिलाओं को लकड़ी पर खाना बनाने में होने वाली परेशानियों से निजात मिल जाएगी। देखिए पार्टी से लक्की गोले की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत आज शुरुआती रूप से 38 पात्र महिला हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण किया गया है और आगे भी जो है पात्र महिलाओं को कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे निःशुल्क। योजना है जैसे 2.0 अंतर्गत सिलेंडर, रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप, चूल्हा और रिफिल ये सभी सामग्री जो है निःशुल्क प्रदाय की जाएगी। इस हेतु जो है जो पात्र महिला हितग्राही है वे अपनी नज़दीक की गैस एजेंसी पर आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और उसके साथ जो पात्रता श्रेणियां जो है उसके लिए ACCC 2011 में शामिल परिवार है उनको भी पात्रता है। अंत्योदय अन्न योजना के जो परिवार है उनको भी पात्रता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो परिवार हैं उनको भी पात्रता है। अनुसूचित जाति जनजाति, समस्त वनवासी, अति पिछड़ा वर्ग, BPL श्रेणी में होने का दावा प्रस्तुत करने वाले 14 बिंदुओं का जो घोषणा पत्र होता है उसके आधार पर शपथ पत्र देंगे तो उनको भी निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। योजना अभी तो आज शुभारंभ ही हुआ है। अभी जैसे कि पूरे मध्य लक्ष्य है और बड़वानी ज़िले के लिए अभी शुरुआत में 3842 का लक्ष्य था, है ना। तो अभी आवेदन लिए जा रहे हैं एजेंसी पे।